इको वाला गाड़ी को मोड़ रहा था, यू टर्न मार रहा था, तो उधर से स्पीड से ई रिक्शा वाला चला के लेके आ रहा था। टक्कर उसमें हो गई थी, ई रिक्शा पलट गया था आपकी माताजी के ऊपर। रिक्शा वाला तेज चला रहा था तो आपने कहा कि आराम से चला, और ने कही है और मैंने और लोगों ने भी जो आपके साथ बैठे थे। हाँ तो मैंने कही तो पानी ब्रेक मारा तो सट मेरे रिक्शा जहाँ पे पंटे पड़ा, फिर वो होश ही ना रहा बेटा। जो जब मैंने अपनी मम्मी की कंडीशन देखी हाथ की, तो मैं उस टाइम पे मेरा बीपी लो हो गया था। तो डॉक्टर कह रहे प्लीज आप बाहर जाइए, आपका बीपी मुझे लो लगा, आंखों के आगे मेरा अंधेरा छाने लगा। मेरी मम्मी के घाव बहुत बड़ा हो रहा, बायां झूल रही थी। आने जाने में भी मेरा खर्चा हुआ, मेरी छुट्टियां भी हुई, मेरी जॉब भी छूट गई जहाँ मैं काम कर रहा था। हर कोई चाहता है इसका काम छूटे, इसको मिले। मेरे घर में छोटा बड़ा भाई बहन है कोई नहीं, सिर्फ मैं ही इकलौता कमाने वाला। मेरी मम्मी भी काम करती थी, हम दोनों ही मिलकर काम करते थे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग कल्याणपुरी के इंदिरा कैंप 18 ब्लॉक में। अभी आपको बता दें कि यहाँ पर एक घटना सामने आई है जो काफी ज्यादा खतरनाक है या फिर खौफनाक आप कह सकते हैं उसको, जहाँ पर आप देखते हैं कि लगातार आप कहीं पर भी जा रहे होते हैं या फिर आवाजाही करते हैं, ऐसे में बहुत सी गाड़ियां रास्ते में आ जाती हैं या फिर कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन अभी जो दुर्घटना आपके सामने आने वाली है, जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, वो वाकई में काफी दयनीय है। लेकिन यहाँ पर बात इसलिए करने आए हैं क्योंकि उसको लेकर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो पूरा मामला क्या है वो परिवार से जुड़कर ही आपको आगे बताएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? बंटी नाम है मेरा। बंटी जी, हादसे के बारे में बताइए। आपकी माता जी के हाथ में इतना जो चोट आ रखी है, किस कारण? मेरी मम्मी बालको अपार्टमेंट के पास काम करती हैं। सुबह दोपहर में करीब 3 बजे के करीब आ रही थी ई रिक्शा में बैठ के। ये विनोद नगर का गुरुद्वारे से आगे जाके सीएनजी पंप के अपोजिट में कूड़ादान बना हुआ है पे, तो ई रिक्शा वाला से मम्मी इको वाला टकरा गया था। ई रिक्शा पलट गया था। घटनाक्रम पे सभी पब्लिक ने वहाँ पे देखा हुआ था किस तरीके से कैसे घटना हुई है। ई रिक्शा वाला भी उसको पब्लिक ने मारा हुआ था, बुरी तरीके से मारा हुआ था। मैं और मेरी माँ को ई रिक्शा वाला भी जब जोर डाला गया था ई रिक्शा वाले को, तब वो ई रिक्शा वाला LBS हॉस्पिटल में लेके गया है। मेरी मम्मी को छोड़ के आया है, तो मुझे फोटेज भी दिखाई गई है। अच्छा, ये बताइए कब की घटना है ये? कितनी 17 तारीख 8वां महीना 3:10 की घटना दिखाई गई है वहाँ पे। मतलब लगभग अभी पूरे 15 दिन या 16 दिन लगभग हो चुके हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं की। आईओ ने भी मुझे कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया कि आपकी मम्मी के साथ ये करवा रहा हूँ वो करो, कुछ भी नहीं करा। मैं माता जी, क्या नाम है आपका? सीधा क्या उम्र है आपकी? वही लगा 60 के ऊपर 2 साल रह गई। अच्छा, ये बताइए उस टाइम पे आप कहाँ पर थी? मतलब चल रही थी आप या फिर रिक्शे में बैठी थी? भाई गाड़ी में बैठी सही में 3 पहिया वाली। तो मैं काम करके आ रही मंदिर निकली हूँ 2 बजे। तो 2 बजे ना तो बेटा यहाँ गेला में गुरुद्वारा निकल आओ तो मई टक्कर में होएगा जी। अब वो कह रहे को दूसरा करेगी भैया आसानी से चला, कोई डर रहेगा तो इधर उधर भिड़ेगी तो उठाए बाहर देर चला। और कह रही कि भैया आराम में चला, आराम में चला। अच्छा, रिक्शा वाला तेज चला रहा था तो आपने कहा कि आराम से चला, और ने कही है और मैंने और लोगों ने भी जो आपके साथ बैठे थे। हाँ तो मैंने कही तो पानी ब्रेक मारा तो सट मेरे रिक्शा जहाँ पे पंटे पड़ा, फिर वो होश ही ना रहा बेटा। जो सामने से गाड़ी आ रही थी, उसने ब्रेक मारा तो रिक्शा पलट गया। हाँ उसी का पलट जाई का पलटा है, आप ही की तरफ पलट गया था। हाँ मेरी ऊपर है। फिर तो बाई वो टूटी, फिर न वो होश रहे। फिर शांति में कहिए आंटी उन्होंने कही के बेजा ले जा आंटी हमारी मुर्गी जाई। तो वो मान के मैं डर गो। तो फिर और लड़का ऐसे उन्होंने सहायता करी, चलो हम चल रहे हैं। जब डर रिक्शा वाला रुका था वहाँ पे? हाँ रुको, वो तो उतार के तो ऐसे तुरंत ही भैया आए। भाग गया। हाँ, भाग अच्छा, आपका सामान भी था उस टाइम? हाँ सामान तो 200-300 रुपया का सामान है। गाड़ी उसी रिक्शे में रह गया? हाँ उसी में फिर रहेगा तो वो तो उसू नहीं, फिर तो ले जाएगा। इतनी बात है बेटा। मुझे इस बारे में करीब 2-2:15 बजे मिली हुई थी। मैं काम पे था, ड्यूटी पे था। मेरी मिसेज ने फोन करा था कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो वहाँ पे मैं कालका जी में काम कर रहा था, तो आने में करीब एक घंटा तो लगता है। मैंने वहाँ से ऑटो करा, फिर मैं सीधा LBS हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। जब मैंने अपनी मम्मी की कंडीशन देखी हाथ की, तो मैं उस टाइम पे मेरा बीपी लो हो गया था। तो डॉक्टर कह रहे प्लीज आप बाहर जाइए, आपका बीपी मुझे लो लगा, आंखों के आगे मेरा अंधेरा छाने लगा। मेरी मम्मी के घाव बहुत बड़ा हो रहा, बायां झूल रही थी। LBS वाले कहने लगे कि मेरे हॉस्पिटल में अभी कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, अपनी मम्मी का MRI करा के लेके आइए। एक बार बताइए MRI जरूरी था या ये वाला काम जरूरी था? उन्होंने सीधा रेफर वहाँ के लिए कर दिया मेरे सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पे करीब पुलिस वाले का नाम आईओ है, करीब 10:30-11 बजे मेरे माँ के पास पहुँचा हुआ थे। उन्होंने बोला कि क्या बात हुई थी। जो भी बयान लिए गए थे मेरी मम्मी से लिए गए थे। तो मेरी मम्मी घटना देखा, मैं सर देखो गाड़ी ऐसे ऐसा हो गया। 4 नंबर भी दिए गए आईओ को। आईओ कहने लगा 4 नंबर से क्या होगा, और भी नंबर में सर वहाँ कैमरे भी लगे। मैं अपनी मम्मी का यहाँ इलाज करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके पता करिए। अच्छा, ये बताइए ई रिक्शा और इको इन दोनों में आपसी भिड़ंत हो गई? आप उसमें भिड़ंत थी। वहाँ पे मैंने पब्लिक से जाके 2-4 दिन बाद मैंने पब्लिक से जाके पूछा, मैंने कि भाई किससे टक्कर हुई थी? तो 2-4 लोगों ने बताया कि ई रिक्शा वाले से टक्कर हुई थी। इको वाला गाड़ी को मोड़ रहा
था, यू टर्न मार रहा था, तो उधर से स्पीड से ई रिक्शा वाला चला के लेके आ रहा था। टक्कर उसमें हो गई थी, ई रिक्शा पलट गया था अपनी माता जी के ऊपर। तो इसमें अपराधी आपको कौन लग रहा है? मुझे सबसे ज्यादा अपराधी, देखो मैं नहीं चाहता जो भी सच्ची घटना है, किसी को कोई भी गरीब हो मेरी तरह भी होगा, मुझे ई रिक्शा वाले की 100% गलती लग रही है। क्यों, ड्राइविंग मैं भी करता हूँ इस चीज में। जब मुझे पता है कि गाड़ी मैं तेज चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी की ब्रेक वगैरह जो भी है, पहले जो भी गाड़ी चलाता हूँ ब्रेकिंग चेक करता अपने ब्रेक का कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं कर। इसने ई रिक्शा वाले ने लापरवाही से गाड़ी चलाई है, वहाँ पे 2-4 महिलाओं को भी चोट आई है जो जिसमें बैठी हुई थी। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा दूं, ये हाथ आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा टूटा हुआ है। इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो काफी खौफनाक सी हैं। जहां पर आप ये हाथ देख सकते हैं, अब 62 साल मतलब 62 साल की इनकी उम्र है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि जो हाथों की हड्डियां हो या फिर जो शरीर की हड्डियां हो वो वैसे ही काफी ज्यादा नाजुक हो जाती हैं, लेकिन जब ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है तो इसको सह पाना और भी ज्यादा कितना कठिन हो जाता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हो या फिर जिसके ऊपर ये बीती हो। तो आप ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कितनी देखने में भी वैसा लग रहा है, मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, इतनी ज्यादा दर्दनाक ये तस्वीर है। अब ये जिन पे बीती है वो वही जानते हैं कि किस तरीके से अब ये इससे उभर पाएंगी या कुछ आगे हो पाएगा। तो हाथ की स्थिति आप देख ही सकते हैं अब कैसे है। अब इसमें परिवार वालों का ये है कि किस तरीके से ख्याल रख पाएंगे, या फिर जो ये चोट आई है जिसने दी है उसका तो कुछ अता पता चला नहीं है, लेकिन इसको कितना लंबा टाइम लगने वाला है ठीक होने के लिए, ये काफी बड़ा प्रश्न है। तो सर आप ये बताइए, अभी आपने बताया कि अस्पताल में आप लोग गए, तो अभी तक कितना लगा है दवाइयों में या फिर इलाज में? देखिए मैडम, मेरा करीब जो भी है इलाज में, मेरा करीब आने जाने में भी मेरा खर्चा हुआ, मेरी छुट्टियां भी हुई, मेरी जॉब भी छूट गई जहाँ मैं काम कर रहा था। आप चल कोरोना का टाइम देख भी रहे हो आप क्या हाल हो रहा है, हर कोई चाहता है इसका काम छूटे, इसको मिले। इस वक्त मुझे भी 12-13 हज़ार रुपये मिलते थे। ये जो भी है मैं अपनी माता जी का इलाज कराऊंगा या मैं काम पे जाऊँ। मेरे घर में छोटा बड़ा भाई बहन है कोई नहीं, सिर्फ मैं ही इकलौता कमाने वाला। मेरी मम्मी भी काम करती थी, हम दोनों ही मिलकर काम करते थे। FIR कितनी देर में दर्ज हुई है आप? FIR में 24 घंटे में उन्होंने FIR दर्ज कर ली थी। जो भी आपके कहने से या फिर अपने आप? नहीं, उन्होंने अपने आप ही FIR दर्ज करी थी, मुझे फोन भी करा गया था। इलाज तो जब भी मिला होगा जब FIR कंप्लेन हो गई होगी, फाइल हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब गए थे MLC, उन्होंने डॉक्टरों ने बनाई थी, सफदरजंग हॉस्पिटल वाले भी मना कर रहे थे, सिर्फ MRI के लिए इन्होंने लिखा गया है, औरतों वालों के लिए नहीं लिखा है। मैं ऐसे नहीं, मैं डॉक्टरों के रात के 3:30-4 बजे पैरों में गिर गया, मैं रोने लगा। कोई ना कोई भगवान के रूप में डॉक्टर आता, उन्होंने मेरी हेल्प करी कि टेंशन मत ले, मैं MLC वगैरह सब कुछ मेरा हॉस्पिटल बना के देगा। मेरी माँ ये चल लेके चल, उन्होंने करीब 8:30 या 9 बजे मेरी माँ का ऑपरेशन करा था। ये 10:30 बजे निकल के बाहर आ गई थी। पूरी रात हाथ लटका रहा था, उन्होंने ही पट्टी करी थी डॉक्टरों ने। नाम भी डॉक्टर अंकित गुप्ता और डॉक्टर अनमोल भी है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। जो भी बात है सच्चाई में झूठ बोलना नहीं चाहिए। पुलिस अभी तक कहाँ पहुंची है इस कार्रवाई में? अभी कहीं पे भी नहीं पहुंची कोई भी। अभी मैंने फोन भी करा था, मैंने सर क्या हुआ, तो पुलिस वाले बोल रहे कि मैंने जो फुटेज आपकी मम्मी के सामने आया हुआ है मैंने सेव करा दी है, मुझे इसकी मेरी माँ की घटनाक्रम की फुटेज भी नहीं दी गई है। मैंने कहा था सर थोड़ी बहुत मैं भी मेहनत करूंगा कि मुझे उसका हुलिया वगैरह नंबर वगैरह कुछ तो दो, मैं फोटो वगैरह से कहीं ना कहीं तो ढूंढूंगा उसको। इतने दिन मुझे बैठे बैठे हो गए, मैं अपने यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो अभी कहाँ है वो फुटेज के आधार पे नहीं कुछ जांच पड़ताल हो रही है? नहीं, कुछ भी जांच पड़ताल नहीं हुई। मैंने फुटेज के हालात वो पुलिस वालों को भी दिखाई गई थी। मैंने सर ये मुझे बिल्कुल सामने नजर आ रहा है बंदा, उसकी गाड़ी मोड़ते समझ का कैमरे में नजर भी आ रहा है फुटेज। जब आप दूर का जूम करके देखो तो उसकी शक्ल भी मुझे जूम करके वाई था, एकदम साफ क्लियर दिखाया था उस लड़के का जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, आपका रोज का आना जाना था वैसे? रोज डेली रोज बेटा वहीं इधर से बेटे की गाड़ी में जाती, उधर से आवती काम करके। तो अभी किस तरीके की सहायता आप लोग चाहते हैं? मुझे ये सहायता मिले, इंसाफ मिलने चाहिए। ई रिक्शे वालों को ढूंढ के पुलिस वाले मेरी हेल्प करे, यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मगर मेरी पुलिस वाला कोई हेल्प नहीं कर रहा है, HSO भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कह रहा कहीं पे भी आप चले जाओ, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे, करते करते आज 17-18 दिन हो गए। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ है। हालांकि जो पूरी वारदात हुई है उसमें पूरे 2 से 3 कैमरे लगे हुए हैं पूरे रोड पर, लेकिन हर कैमरे में घटना कैद हुई है लेकिन अभी तक दिखाई नहीं गई है। अभी जिस स्थान पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर वो इको गाड़ी खड़ी थी, जब घटना हो गई थी रुकने के लिए वो व्यक्ति देखने के लिए यहाँ पर रुका भी था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो यहाँ से हट गया। और यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाऊंगी, जो ये आगे जगह है यहाँ से ऑटो के पीछे आप जो जगह देखेंगे यहाँ पर जो कूड़ा घर है उसके ठीक सामने ही यहाँ पर वो घटना घटित हुई थी, जहाँ पर आपको बता दें कि ई रिक्शा पलटा था और उस ई रिक्शे के पलटने की वजह से जिन महिला से हमने बातचीत करी उनके हाथ में काफी ज्यादा फ्रैक्चर आया, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा दर्दनाक देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी इस केस में कोई भी जांच पड़ताल नहीं है। अच्छा ये बताइए, उस टाइम पे जो घटनाक्रम हुआ था उसको देखा था आप? भीड़ भी बहुत लग रही थी रोड पे। इस पे इको वाले ने मार के यहाँ पे आंटी यहाँ गिर गई थी वहाँ पे, और इको वाले को साइड में लगाया था वहाँ पे, ऑटो जो खड़ा है ना वहाँ पे, वहीं पे इको खड़ा थी, किसी ने भगा दिया, मतलब रख के आए तो इको वाला भाग गया वो। अच्छा, तो
गाड़ी कौन तेज चला रहा था? गाड़ी वाला तेज चला रहा था, रिक्शा वाले में गलती नहीं थी। और रिक्शा वाला तो अपने साइड में था सही से, इको वाला बहुत भगाया तेज में उसने। तो आंटी को लगी इसमें हाथ में, खून बहुत ज्यादा निकल रहा था उनका। उसके बाद से वो यहाँ पर कोई पुलिस या बीट अफसर कोई आया? कुछ भी नहीं आया, कोई जांच पड़ताल आप लोगों की? कुछ भी नहीं, कोई भी बात नहीं? ना कुछ भी बात नहीं हुई। तो जहाँ पर आप ये पूरा मामला देख रहे थे कि आप देखते हैं कि लगातार सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो फाइलों में रफा दफा हो जाते हैं, हालांकि जो जुड़े होते हैं सड़कों से। पर जहाँ पर बात करें कि इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, इतनी ज्यादा गाड़ियां रहती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए उन पर तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। क्योंकि अभी यहाँ पर ये केस इसलिए ज्यादा संगीन है क्योंकि 62 साल की इनकी उम्र है और ऐसे में हाथ टूट गया है, लेकिन उसको लेकर ना तो कुछ अपराधी का आता पता है, ना ही उससे मिलने वाला कुछ मुआवजे का आता पता है। तो इसमें परिवार वालों को यही कहना है कि उस अपराधी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और साथ में इनके परिवार को इंसाफ मिले। अगर किसी तरीके की सहायता हो सकती है तो वो भी दी जाए। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हैं। मेरे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।